स्क्रीन विजिबल है? कैसे स्क्रीन विजिबल? सर हाँ सर आ रहा है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द पॉलिनोमियल? तो पॉली मीन्स हमारा होता है मेनी, नोमियल्स मतलब होता है जब हमारे स्टेप्स हो जाते हैं, पावर्स हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। क्लियर? तो पॉलिनोमियल्स में अब यस सर। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, सिंपल हमने लिख दिया कि 2x प्लस 5x। तो यहाँ पर 2 क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। x आपका क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पर 2x प्लस 5x, तो x वेरिएबल हो गया, 2 आपका क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो पॉलिनोमियल हमारा क्या हो गया? कॉन्फिडेंस। आप सेकंड स्लाइड में देख रह सकते हैं, पॉलिनोमियल जब हमारा पावर क्या हो जाए? सिंगल वन हो जाए, तो हम इसे क्या बोलते हैं? मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। मोनोमियल। हाँ, सेकंड स्लाइड पे आप देख रहे होंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। पॉलिनोमियल कितने टाइप होते हैं? नंबर ऑफ यस टर्म सर। पर आप देखेंगे तो हमारे क्या है कि 2x ओनली वन टर्म इन द पॉलिनोमियल, केवल वन टर्म हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। क्लियर? लीनियर पॉली। हाँ, अगर यस सर। हमारे टू टर्म इन द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में हमारे टू टर्म हैं, लाइक एज ए हमने लिख दिया x के पावर 4 प्लस x। भले पावर हमारा 4 है, बट टर्म हमारे कितने हैं? 2 है। टर्म कितने हैं? 2। टू। पॉलिनोमियल का मीनिंग ही हमने समझा था, पॉली मतलब मेनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म। जब मेनी टर्म्स हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में फर्स्ट 2x में आप देखेंगे ओनली वन टर्म है, तो ये हमारा क्या हो गया? मोनोमियल। जब हमारा मोर देन वन टर्म, टू टर्म हो गया, तो ये x पावर 4 प्लस x, तो ये हमारा क्या हो गया? बायनोमियल। क्लियर? बाइनोमियल। ठीक है। यस सर। अब थर्ड वाले में आप देखिए, थ्री टर्म्स इन द पॉलिनोमियल, तो ये आपका क्या हो गया? ट्राइनोमियल। एक्स के पावर क्यूब माइनस अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x। क्लियर? तो हमें टर्म को चेक करना है, ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल के टाइप्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। क्लियर? अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के टर्म पर हमारा कितना होगा? अभी हमने किसके टर्म पर देखा? नंबर ऑफ टर्म पर। अब हम करेंगे बेस्ड ऑन डिग्री। किसके बेस पर? डिग्री के बेस पर। अब डिग्री के बेस पर आप डिग्री के बेस देखेंगे पर। 7y के पावर 1, तो डिग्री हमारा क्या है? 1। तो इसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। सेकंड में आप देख रहे होंगे 2y यस। स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, तो हाईएस्ट पावर इज द 2, तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? यस सर। थर्ड में आप देखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ पर आपके डिग्री हाईएस्ट पावर कितना है? 3, तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या थ्री। बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्लियर हुआ पॉलिनोमियल क्या है? यस सर। अब हम आते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना। जैसे हम कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, हमें क्या फाइंड करना हो? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना हो, तो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ एक्स एंड इफ के इज एनी रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑब्टेन बाय पुटिंग x इज इक्वल टू k। यानी क्या कह रहा है कि कोई एक पॉलिनोमियल है जहां पर x की वैल्यू क्या है? उसका k है। तो कैसे हम निकालेंगे? तो x के स्थान पर वैल्यू क्या रखेंगे? kx इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू k। तो अगर जैसे पी एक्स इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब आपसे हम पूछ दें पी के की वैल्यू, तो एक्स के स्थान पे क्या रख देंगे? के। क्लियर? फोर। अगर हम कह दें पी 4 की वैल्यू, तो एक्स के स्थान पर हम वैल्यू क्या रख देंगे? 4। एक्स के स्थान पर वैल्यू क्या रख देंगे? 4। तो क्या हो जाएगा? पी 4 की वैल्यू हो जाएगी। तो एक्स के स्थान पे क्या रख देंगे? 4। सॉल्व करिए आप भी पेन पेपर लेकर के। एक्स के स्थान पर हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे? 4।
तो क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 5। अगर आपके बैकग्राउंड में आवाज ज्यादा आ रही हो ना तो ऑडियो आप बंद कर सकते हैं, आप केवल मैसेज के थ्रू यस या नो आप बोल देना है, जब आपको बोलना होगा तब आपको करना। क्लियर? ओके सर। तो x पुटिंग द x वैल्यू ऑफ 4, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस 4x, तो 4 इंटू 4 प्लस 5, यानी ये रिप्लेस x बाई 4, हमने x के स्थान पे क्या कर दिया 4 से रिप्लेस कर दिया। क्या हो गया 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 5, तो 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 16 प्लस 5, तो 16 माइनस 16 कैंसिल हो गया प्लस 5, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया 5। नेक्स्ट हमारा जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी का क्या निकालना जीरोज निकालना। तो पॉलिनोमियल इफ द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल बिकम जीरो या वन इज कॉल्ड ए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी जो भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसके इक्वल टू हम क्या कर देंगे जीरो रख देंगे, तो उससे हमें जीरोज आपका फाइंड आउट हो जाएगा। और आपको अगर पूछा जाए कि वैल्यू निकालना है तो x की जो भी वैल्यू दी रही होगी 1 माइनस 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ? यस सर। अब हम आते हैं आपके एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपका 2.1। 2.1 में आपके क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन क्या था, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स इन ईच केस, यानी आपको ग्राफ दिया रहेगा, ग्राफ को देख करके आपको बताना है इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं। जैसे अब फर्स्ट उसमें देख लीजिए स्लाइड में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स 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 एक्सिस और वाई वाई एक्सिस ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ में हमारा क्या हो गया सेम एक्स एक्स डैश के पैरेलल में एक लाइन वाई वाई डैश के एक्सिस पर ड्रॉ किया गया है। क्लियर? यस सर। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ग्राफ को देख करके हमें क्या बोला है, गिवन लाइन इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट हाउ मेनी पॉइंट, यानी एक्स एक्सिस के कितने पॉइंट पर जो है लाइन जो है कट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है। सेकेंड हमें क्या गिवन लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, तो आप चेक करेंगे एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर लाइन जो है कट नहीं कर रही है। यस सर। आप इस ग्राफ में देखेंगे एक्स एक्सिस पर कहीं लाइन कट कर रही है, नहीं कर रही है, वाई एक्सिस पर कट कर रही है। तो यहाँ पर द पॉलिनोमियल इन द फॉर्म y इज इक्वल टू पी एक्स फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ जीरो फॉर द गिवन फिगर वी हैव टू जस्ट चेक द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। हमें ये फाइंड करने के लिए कि ये जो ग्राफ है पॉलिनोमियल के किस फॉर्म में है, इसके कितने नंबर ऑफ जीरो हो सकते हैं, तो हमें चेक क्या करना है कि एक्स एक्सिस के कितने पॉइंट पर ये लाइन कट कर रही है। तो हमने चेक किया एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोज ही क्या हो गया जीरो, क्योंकि एक भी पॉइंट पर नहीं है तो इसके जीरोज क्या हो गए जीरो। रीजन क्या है, बिकॉज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। एक्सिस पॉइंट। क्योंकि एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर जो है हमारा ये लाइन जो है कट नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। क्लियर? यस सर। अब फर्स्ट क्वेश्चन इसके आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। अब इसमें हमें बताना है कितने, अब आप इसमें चेक करिए एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर कट कर रही है ये लाइन, वन।
1। तो इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो गए? 1 1। कोई पूछेगा व्हाई? बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट। क्लियर? point. ठीक है, Yes, sir. आगे बढ़े। नेक्स्ट में अब ऐसे जल्दी जल्दी आप बताते जाएंगे। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स इन ईच केस। अब इसमें आप देखिए कितने पॉइंट पर इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर लाइन कट कर रही है? 3 3। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 3। बिकॉज द 3 ग्राफ intersect the x axis at the 3 point। क्लियर? 3 points. Yes, sir. नेक्स्ट में आ जाइए। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। अब इस केस में बताइए कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे? Sir, 2 2। क्योंकि बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट द 2 पॉइंट। 2 points. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, हम सारे क्वेश्चन ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में बताइए कितने जीरोज होंगे? 4 4। आप इसको अपने 4 नोटबुक 0. में भी जो है कंसेप्ट को करते जाइएगा। क्लियर? Okay, sir. The graph of y is equal to px are given below for some polynomial px. Find the number of zeros of px in each case. तो number of zeros in this graph, so here the graph intersect the Three. x-axis at the 4 point, 4 point पर कट कर रहा है। ठीक है, 1 2 3 4। Yes, sir. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। Yes, sir. The graph of y px are Sir, given 4. for some No, sir, polynomial 3. 3। कितने पॉइंट पर टच कर रहा है? 3 पॉइंट पर। क्लियर? 3 zeros. अब ग्राफिकल हमारा क्लियर हो गया। ग्राफिकल Yes, sir. पोर्शन में कोई दिक्कत? अब आपको No, कोई sir. कोई ग्राफ दिया रहेगा, आपसे पूछ दिया जाएगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज, तो आप इजीली ग्राफ देख करके बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ग्राफ जो है इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पर, एक्स के कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसको हम काउंट करके हम वी फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। क्लियर? ग्राफ को देख करके ही हम बता सकते हैं कितने जीरोज होंगे। क्लियर? Yes, sir. अब नेक्स्ट आते हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? हाईएस्ट पावर क्या होगा वेरिएबल का? 2 होगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सम ऑफ जीरोज निकालना हो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। क्लियर? A. प्रोडक्ट ऑफ Yes, द sir. जीरो अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? सी बाई ए। अल्फा बीटा B क्या हो upon जाएगा? सी A. बाई ए। तो जहां पर भी हमें कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर सम ऑफ जीरोज निकालना है तो हम क्या करेंगे? माइनस बी बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ A. एक्स अपान में कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर। X square. तो इन दिस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में हमारा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज द बी, तो माइनस बी अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए। तो क्या हो गया? माइनस बी अपान में A. ए। प्रोडक्ट निकालना हो A. तो अल्फा बीटा, तो कांस्टेंट A upon अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सी अपान में क्या हो गया? ए। क्लियर? A. अब आप सर कितने घंटे क्लास चलेगी? जस्ट 5 o'clock तक फिनिश हो जाएगी, डोंट वरी। मोबाइल की नीड होगी मम्मा को क्या? नहीं, अभी तो नीड नहीं है सर। ठीक है, ओके। बिफोर 5 ही फिनिश हो जाएगी, यानी ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कंसेप्ट, क्योंकि कल हमने ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट को क्लियर नहीं किया था, तो आज हमने ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट भी क्लियर कर लिया। अब देन हम क्या कर रहे हैं? जीरोज और उसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कोफिशिएंट में रिलेशन क्या होगा ये। अब आप अपनी बुक, आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी, उसको उठाइए और उसमें यस कोई सर। क्वेश्चंस करिए। आप में दिया होगा फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो आप एक एक क्वेश्चन को करिए, जो टफ लगे, जो ना आए उसे पूछिए। ओके सर।
सर सेकंड वाला। आपको जैसे दे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ठीक है, या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको हम क्या करेंगे, 8 और इंटू 1, ये हमारा क्या हो गया, 8 इंटू 1 8। अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट से ब्रेक कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x माइनस 4, प्लस 2 कॉमन ले लिए तो x माइनस 4। तो आपका क्या बचा, x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट में क्या बचा x, सेकंड में क्या बचा x प्लस 2। then x minus 4 and x plus 2 are the factor of x square minus 2x minus 8. So the value of x square minus 2x minus 8 is 0 when x minus 4 is equal to 0। तो x is equal to क्या हो जाएगा 4, और x plus 2 is equal to 0 तो x is equal to क्या हो जाएगा minus 2। तो जीरो जिसके क्या हो गए 4 and minus 2। यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसके यस सर। अब इसके हम सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज हमारा क्या हो गया 4, इसके जीरोज क्या है 4 एंड माइनस 2। तो सम इसका क्या हो गया 4 प्लस माइनस 2, तो क्या आ गया 2। अब हम फार्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब हमारा क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अब क्वेश्चन में आप देखेंगे एक्स का कोफिशिएंट कितना है -2, तो माइनस माइनस 2 अपान में 1, तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 अपान में 1 क्या हो गया 2, माइनस माइनस कर दो। 2 हो गया। अब आप इफ रूट से भी देख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या आया 2, तो सम ऑफ जीरोस 2 आया, फार्मूले से भी सम ऑफ जीरो 2 आया, तो हेंस वेरीफाइड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी सम ऑफ जीरोस हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे तो 4 इंटू माइनस 2, तो क्या आ गया -8। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, अब उससे देखेंगे फार्मूले से तो क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म आपका कितना हो गया -8 अपान में क्या हो गया 1, तो 8 अपान में 1 क्या हो गया -8। इसका मीनिंग क्या हुआ, अब आप 4 इंटू -2 चेक करेंगे तो क्या आएगा -8। तो आप इक्वेशन थर्ड में देखा प्रोडक्ट ऑफ जीरो 4 इंटू -2 -8, एंड आपके इक्वेशन 4 में देखा वेरीफाइड थर्ड एंड फोर्थ, तो बोथ आर इक्वल, हेंस वी कैन से दैट द zeros of quadratic polynomial is verified and its zero is 4 and -2। क्लियर। यस सर। ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन में करना है। मेरे पास बुक नहीं है बट आपको जितने बुक हैं ये इसी मेथड से आपको हर एक क्वेश्चन में आपको करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ। यस सर। तो आज अब इस चैप्टर में आपके क्या होगा, कभी आपको क्या दे दिया होगा कि जैसे मान लीजिए आपको रूट दे दिया होगा, सेकंड क्वेश्चन में आपको रूट दे दिया होगा, आपसे पूछ रहा होगा कि पॉलिनोमियल क्या होगा। अब जैसे इसी क्वेश्चन में अब उसका फार्मूला क्या है, यस्टरडे भी हमने राइट डाउन किया था, फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। यही है। यस सर। अब आप इसके रूट क्या है 4 एंड -2। अब हमें मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर आप लिखते जाइएगा माइनस सम ऑफ रूट सम ऑफ रूट इंटू एक्स एक्स प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लस रूट्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट। तो 4 -2 क्या हो गया -2, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट, तो 4 इंटू -2 क्या हो गया -8। तो क्या हो गया पॉलिनोमियल आपका एक्स स्क्वायर -2x -8। क्लियर। 8। तो यस आपके जो सर। एनसीईआरटी बुक में है, एनसीईआरटी बुक में शायद ये इतना ही सिलेबस है इस चैप्टर में, या और कुछ है। नहीं सर, एनसीईआरटी में तो बस इतना ही है। अब इसको जो है पॉलिनोमियल को आप अच्छे से जो है प्रिपेयर्ड कर लेना। पॉलिनोमियल में आज हमने क्या क्या सीखा। फर्स्ट थिंग, अगर कोई भी ज्योमेट्रिकल हमें ग्राफ दिया हुआ है तो ग्राफ देख करके हम बता सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर। अगर सर आप वो नहीं करवाइएगा जो एक फॉर्मूला आता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये सब। अभी हम आगे स्लाइड में देखेंगे क्वेश्चन जो है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो वहां पर हम 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, ये हम आगे की उसमें जो है स्लाइड में देखेंगे। क्लियर। यस सर। तो अब
ज्योमेट्रिकल वाले में एक बार हम आज की पूरी रिपीट करते हैं। ज्योमेट्रिकल ग्राफ देख करके हमें बताना हो नंबर ऑफ जीरोज। तो आप अब अपना ऑडियो ऑफ कर सकते हैं, मैं एक बार पूरा रिपीट कर दे रहा हूँ आज के उसके, कि ज्योमेट्रिकल ग्राफ देख करके हम जो है फाइंड आउट करें कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट पर हमारा लाइन इंटरसेक्ट करेगा उतने ही हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरो। अगर 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे। 2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 2 होंगे। 1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। क्लियर। 1। और नेक्स्ट हमने क्या सीखा कि अगर हमें जीरोज निकालना है, पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरोज कर देंगे। तो उसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हैं, मेनी मेथड है, फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हैं, फार्मूला मेथड से भी कर सकते हैं, बट अभी आज हमने मिडिल टर्म स्प्लिट से देखा। देन अगर हमें उसके रूट को वेरीफाई करना है, उसके रूट को क्या करना है, वेरीफाई करना है, उसके जीरोज को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो उसके जीरोज को वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी को और लिख सकते हैं, अगर हमारा पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपान में ए। क्लियर। अगर हमारा प्रोडक्ट निकालना हो, प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, यानी अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपान में ए। क्लियर। तो और फिर रूट निकालने के बाद हम इसे जो है वेरीफाई कर सकते हैं बोथ। तो आज की क्लास में जो है अभी हम नेक्स्ट उसमें चलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया, अब आप आंसर दे सकते हैं। कीर्ति। यस सर। तो अब आपके जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक में आप जितने एग्जाम्पल्स हैं, हमारे एक्सरसाइज जितने हैं, 2 ही एक्सरसाइज है, तो आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। क्लियर। लेकिन अगर कम्पिटेटिव, यहाँ हम पॉलिनोमियल के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल का चैप्टर हमारा जो है कंप्लीट हुआ, बट कंपटीशन सेक्शन में हम नेक्स्ट जो है क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कंपटीशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर हमारे पावर हाईएस्ट पावर 3 4 5 हो जाए तो वो कैसे करेंगे। तो आज जो है हम यहीं पर वो करेंगे, फिर अभी आप क्लास नहीं वो करेंगे, क्लास में ही रहेंगे, बट अभी हम जो है स्लाइड को शेयरिंग को बंद कर रहे हैं। क्लियर। चलिए, तो अभी आज हमने पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन पार्ट को जाना। थैंक यू। अब हम वर्कशीट दीजिए। यस, हम वर्कशीट भी आपको शेयर करेंगे, सारी चीजें हम आपको शेयर करेंगे। आप थैंक यू। अभी हम जो है नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। तो आज की क्लास को हम यहाँ पर ही ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है पॉलिनोमियल के बारे में और जानेंगे, कंपटीशन बेस जो है क्वेश्चंस लेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, हाउ टू रिलेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कल हमने एक चार्ट बना करके दिया था कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन, तो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।